लाइफ में भी देखें, अंतर्मुखता 2-3 लेवल्स पे है। हाँ, 3 लेवल्स पे। 4th लेवल पे आत्मा है, एकदम अंदर घुसी हुई। आप ये समझ लो। पहले बाबा और मैं, फिर माइंड पहला लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता है, बॉडी दूसरा लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता है, फिजिकल वर्ल्ड तीसरा लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता है। 3 लेयर्स हैं बाह्य मुक्ता की भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 लेयर्स हैं बाह्य मुक्ता की, है ना। तो बाबा हमें, हम आते हैं तो बोलते हैं अच्छा तुम है ना इस दुनिया को भूल जाओ। हम्म बोलते हैं ना पहले। तो कहीं कहीं पर भी जाते हो तुम मेरी याद में रहो बस। क्यों? कोई दिख रहा है, उसकी बॉडी भी दिख रही है, ठीक है, पता है ना लाश है वो जिंदा, पर उसको आत्मा को देखो जो जिंदा है। तुम ग्रोसरी शॉपिंग भी जा रहे हो, तुम वॉक पे भी जा रहे हो, तुम किसी से मिलने भी जा रहे हो, तुम मेरे साथ रहकर मिलो सबसे। तो उसके घर में इतनी सुंदर चीजें पड़ी है, या उसके घर में यहाँ गंदगी पड़ी है, या किसी से मिल रहे हो तो उसके अवगुणों को मत देखो। ये सब बाह्य मुखता से बाहर की तरफ अंदर मुखता की तरफ ले जा रहा है बाबा। बहुत स्थूल बाह्य मुखता है वो, है ना। अब आप किसी के घर पे जाते हो तो देखते हो कितना सुंदर है घर, कितना अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन, कहाँ से बनवाया, कहाँ से लिया, या पूछा नहीं तो एटलीस्ट मन में आ तो गया ना कि कहाँ से बनवाया, कैसे, क्या, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है इसने घर में। ये सब जाता है क्या इंटरेस्ट मन का? हाँ, जूम पे भी दिखेगा आपको। हाँ, जाता है इंटरेस्ट। हम्म हाँ, ये बाह्य मुक्ता है। आप आत्मा देखो, बाबा आपके साथ मुझे ये बाह्य मुक्ता दिख रही है, दिख रही है बाबा आपके साथ ये सब बाह्य मुक्ता। मन को देखो कितना इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो ये एक लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता बाबा ने ली। फिर बाबा मुझे क्या दिखाता है? देख, तुम तो सब साइलेंट बीइंग्स हो, तुम तो सब एकदम बिल्कुल, तुम्हारा तो घर भी साइलेंट, तुम भी साइलेंट, कुछ डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ भी नहीं है। हम्म यही बोलता है ना बाबा। हाँ, फिर दूसरी लेवल पे लाता है, बॉडी के लेवल पे। बोलता है अच्छा बाहर की दुनिया दे दी है, बॉडी भी मुझे दे दो। हम्म फिर क्या बोलता है? बॉडी के भी ट्रस्टी हो, बीमारी आए तो दुख नहीं लेना, बीमारी आए या बॉडी के थकान भी हो, कुछ भी हो, तुम मेरे लिए कर रहे हो सब कुछ इस शरीर के द्वारा। तो फिर शरीर की बीमारी हो या अच्छाई हो या बुराई हो, या दुख हो, सुख हो, थकान हो, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, खुशी फील हो रही है, बॉडी की सेंसेशंस तुम हो ही नहीं, नहीं हो ना। तो बॉडी भी मुझे दे दो। तो दूसरा लेवल भी गया। अब तीसरा लेवल आता है, वहीं पे सबसे ज्यादा फंसती है, वो है मन का लेवल। फिर बाबा बोलता है मन, मन तो घोड़ा है। अरे मन में तो विकल्प ही विकल्प आएंगे, अरे भर भर के आएंगे। मन ने तो अपना राज्य स्थापन कर लिया है, मन ने तो अपनी एक आइडेंटिटी बना ली, बुद्धि को भी अपना बना लिया है बच्ची। कहाँ फंस पड़ी है तू? मन भी मुझे दे दे। तो फिर क्या बचा पीछे? बचा क्या पीछे फिर? हम्म लिविंग बीइंग, संतुष्ट मणि आत्मा। एंड दिस इज इंट्रोवर्जन, एकदम अनटच्ड बीइंग, संतुष्ट। योर असेंशियल ट्रू नेचर इज संतुष्टता।
खुशी एक्वायर नहीं की जा सकती, खुशी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा नेचर है। पर होता क्या है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है संकल्प क्रिएट क्रिएट कर करके खुशी ढूंढने की, तो बाहर की दुनिया से तो फिर भी इसको कार्टून शो बोलते हैं बाबा। ये है अंदर चलने वाला बंदर की तरह जो कूदता रहता है अंदर, बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहता है अंदर। इसको बोलते हैं कार्टून शो। चलता रहता है अंदर बिल्ली चूहे का खेल, कभी बिल्ली भागती कभी चूहा भागता है, कभी बिल्ली भागती कभी चूहा भागता है। सारा टाइम चलता है खेल। पर ना तो आप बिल्ली हो ना चूहा हो। कौन हो आप? लिविंग कॉन्शियस, एकदम कंटेंटेड बीइंग, तीनों लेयर से साक्षी। तो पॉसिबल है अंतर्मुखता, मतलब ये। तो स्थूल अंतर्मुखता तो बहुत जल्दी आ जाती है, वो बड़ी बात नहीं किसी भी ब्राह्मण आत्मा के लिए, नॉट अ बिग डील। कितनी सोल्स ने तो सरेंडर कर करके सेंटर पे भी चले गए, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी आ जाता है वो हमारे अंदर। तो ज्ञान को पिया है तब उतना भी आया है ना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब बॉडी और माइंड इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, है ना। तो बाबा तो हमें बोल रहे हैं आप चाहे सेंटर पर हो चाहे घर पर हो, इन तीनों लेयर से साक्षी, है ना। तो अब आप कभी भी किसी से मिलने भी जा रहे हैं, आप बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, सब कुछ दिख रहा है और दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, ये जीवन जी रहे हैं हम। तीनों लेयर्स पे सब कुछ दिख रहा है पर दिखते हुए भी नहीं दिख रहा। तीनों लेयर्स पे, एक नहीं दो नहीं तीन, तो आप अंतर्मुख हैं, है ना। और इसलिए बाबा ने क्या बोला परसों, अंतर्मुखता बिना सोल कॉन्शियसनेस पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं। इसलिए अपनी स्टिलनेस साइलेंस नेचुरल है। अब वो आपको मन की भीड़ में भी, बॉडी के सेंसेशंस की भीड़ में भी, बाहर की भीड़ में भी आपको अपनी स्टिलनेस नेचुरल महसूस होगी।